हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के चीनी उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा हुई थी। उद्योगों के वर्गीकरण की दृष्टि से राजस्थान में कृषि आधारित जो प्रमुख उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ये भारत का और राजस्थान का प्राचीन कृषि आधारित यानी कि वो उद्योग है। और कृषि आधारित दूसरा जो उद्योग है, दूसरा प्रमुख उद्योग है वो चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग है वो एक भार हास वाला उद्योग है। भार हास वाला उद्योग इसीलिए है क्योंकि इसमें उत्पादन प्रक्रिया के अंदर कच्चे माल का भार है वो कम होता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंदर कच्चे माल का भार घटता है, इसीलिए ये जो चीनी उद्योग है वो ज़्यादातर कच्चे माल उत्पादित क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाते हैं। इसका जो कच्चा माल है, चीनी उद्योग का कच्चा माल है वो है गन्ना है वो कच्चा माल है। और विश्व के अंदर लगभग 90% चीनी है वो गन्ने से बनाई जाती है। इसके अलावा चुकंदर से भी 10% चीनी बनाई जाती है। भारत में अधिकांश जो चीनी है वो गन्ने से बनाई जाती है और राजस्थान में भी अधिकांश यानी कि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। तो ये एक ऐसा उद्योग है, भार हास वाला उद्योग है और इसमें चीनी उद्योग की स्थापना कच्चे माल अर्थात गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में की जाती है। विश्व के अंदर सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला देश है वो भारत है। भारत विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादित राष्ट्र कहलाता है। और चीनी उत्पादन के अंदर चीनी का उत्पादन विश्व के अंदर सर्वाधिक है वो ब्राज़ील करता है। यानी गन्ने का उत्पादन भले ही भारत करता है, लेकिन विश्व के अंदर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन है वो ब्राज़ील करता है। और भारत में गन्ना उत्पादन क्षेत्र होते हुए भी यहाँ चीनी के उपभोक्ता अधिक है और सर्वाधिक चीनी का उत्पादन नहीं होता है। भारत विश्व का दूसरा प्रमुख चीनी उत्पादक यानी कि राष्ट्र कहलाता है। अब भारत में अधिकांश गन्ने की जो कृषि होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर होती है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर होती है। बिहार में भी गन्ने की कृषि होती है, गुजरात में भी कुछ एक क्षेत्रों में होती है। तो भारत की दृष्टि से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए राजस्थान के अंदर चीनी उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। और फिर भी कुछ एक राजस्थान के अंदर यानी कि मिलें हैं चीनी उद्योग की जो अभी भी संचालित है और कुछ एक मिलें बंद भी पड़ी है। राजस्थान के अंदर यदि चीनी उद्योग के स्थानीयकरण की बात करें तो चीनी उद्योग स्थानीयकरण के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले कच्चा माल अर्थात गन्ने की उपलब्धता होना जरूरी है। इसके अलावा परिवहन की सुविधा, क्योंकि गन्ना खेत में से काटने के बाद 24 घंटे के अंदर पिराई मिल तक पहुंचना जरूरी है, नहीं तो उसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है और गन्ना सूखने के कारण सुक्रोज की मात्रा कम होती है, जिससे किसानों और मिल मालिक दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ज़रूरी है कि जहाँ गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही चीनी मिल की स्थापना हो और दूसरी है कि उन तक पहुँचने के लिए परिवहन की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात खेत में से गीला गन्ना मिल तक पहुँचने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध होना जरूरी है। इसीलिए मित्रों, भारत के अंदर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन है वो महाराष्ट्र करता है। भले ही गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चीनी के उत्पादन के अंदर महाराष्ट्र अव्वल है,
क्योंकि वहाँ के गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा भी अधिक है, परिवहन की सुविधाएं भी अधिक है और चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, जबकि गन्ने का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश करता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको एक बार बोने के बाद में 2 से 4 वर्ष तक उसमें फसल ली जा सकती है। विश्व के अंदर एक ऐसा देश है जो सबसे बेहतर यानी गुणवत्ता वाला अधिक सुक्रोज की मात्रा वाला गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और वह देश है क्यूबा। क्यूबा यानी एक छोटा सा कैरिबियन देश है। क्यूबा है वो एक छोटा सा कैरिबियन देश है और वहाँ महाद्वीपीय जलवायु होने के कारण यानी महासागरीय जलवायु के प्रभाव के कारण विश्व में सबसे उत्तम यानी गुणवत्ता वाला गन्ने का उत्पादन करता है। क्यूबा से 100 किलो गन्ने के अंदर 100 किलो क्यूबा के गन्ने के अंदर लगभग 15 से 16 किलो चीनी का उत्पादन होता है, जबकि अन्य देशों या भारत की बात करें तो भारत में औसत केवल 100 किलो गन्ने से यानी 12 से 13 किलोग्राम चीनी ही उत्पादित होती है। तो गन्ने की कृषि के लिए सबसे पहले महासागरीय जो जलवायु होता है, आर्द्र जलवायु होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और क्यूबा के अंदर महासागरीय जलवायु और वहाँ की जो लावा मिट्टी है वो गन्ने उत्पादन के लिए अनुकूलन दशाएं पैदा करती है। तो परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन क्यूबा अपने अधिकांश गन्ने से चीनी उत्पादन करके विदेशों को निर्यात कर देता है। तीसरी बात है विद्युत। मिलों को चलाने के लिए निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति होनी जरूरी है, शक्ति का संसाधन की उपलब्धता जरूरी है। चौथा है कि जल की उपलब्धता चीनी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उससे चीनी उद्योग से जो गुड़ और खांडशरी ये जो उद्योग है, इसके गुड़ और खांडगरी उद्योग है, इनके लिए जल की उपलब्धता होना जरूरी है और शुद्ध और मीठा जल होना चाहिए। इसके अलावा ईंधन है वो भी आवश्यक है और चूना पत्थर और सल्फर ये भी चीनी उद्योग के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो चीनी उद्योग के लिए जो प्रमुख स्थानीयकरण के कारक है उसमें कच्चा माल, परिवहन, विद्युत, जल की उपलब्धता, ईंधन और चूना पत्थर और सल्फर होना जरूरी है। लेकिन राजस्थान में ये व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए राजस्थान में चीनी उद्योगों का विकास बड़ी मात्रा में नहीं हो पाया है। कुछ एक यानी कि चीनी मिलें हैं राजस्थान के अंदर, उसमें राजस्थान की सबसे प्रथम चीनी मिल जिसको यानी भोपाल सागर शुगर मिल के नाम से जाना जाता है या उसको मेवाड़ शुगर मिल भी कहते हैं। तो मेवाड़ शुगर मिल या भोपाल सागर शुगर मिल कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी और इसे मेवाड़ शुगर मिल या भोपाल सागर शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की शुगर मिल चीनी मिल है वो भोपाल सागर शुगर मिल है, 1932 के अंदर चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई थी। लेकिन वर्तमान में ये चीनी मिल है वो बंद पड़ी है। अब दूसरी चीनी मिल जो यानी सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है, सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल जिसे द गंगानगर शुगर मिल के नाम से जाना जाता है।
गंगानगर शुगर मिल की स्थापना श्री गंगानगर में 1937 ईस्वी में हुई थी। 1937 ईस्वी में राजस्थान की दूसरी व सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल है दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से जानी जाती है और इसकी स्थापना 1937 में श्री गंगानगर ज़िले में की गई थी और इससे यानी कि शराब की बोतलें वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इससे यानी कि जो शराब बनाई जाती है वो गंगानगर शुगर मिल से भी बनाई जाती है। फिर इसके बाद में है किशोराय पाटन, सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल है किशोराय पाटन बूंदी के अंदर है। किशोराय पाटन बूंदी के अंदर राजस्थान की सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल है। इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। 1965 के अंदर हुई थी। 1965 में इसकी स्थापना यानी कि की गई थी और ये भी वर्तमान में बंद पड़ी है। सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल जो किशोराय पाटन शुगर मिल है बूंदी के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर जो गन्ने का उत्पादन होता है, ये राजस्थान में गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ आदि जिलों में होता है और यहाँ ही शुगर मिलों की स्थापना की गई है। बूंदी के अंदर कुछ कोटा में भी इसका यानी कि गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन पहले राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी में होता था, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यानी गन्ने की कृषि की जाती है। इन तीनों मिलों में से जो भोपाल सागर शुगर मिल है और किशोरा पाटन, ये दोनों क्या है, बंद पड़ी है और ये एक है वो यानी राज्य सरकार के अंतर्गत अधिकृत होकर के संचालित हो रही है और इससे यानी कि जो गंगानगर शुगर मिल है ये नए रूप में संचालित हो रही है और इससे शराब वगैरह यानी कि भी बनाई जाती है। यानी बीहर वगैरह जो बनाने का काम है वो गंगानगर शुगर मिल से होता है। तो सबसे जो प्राचीन मिल कहें तो मेवाड़ शुगर मिल्स जो सबसे प्राचीन और निजी क्षेत्र की मिल है। इस मिल में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद से उत्पादित गन्ने का उपयोग किया जाता था और 1937 में स्थापित जो द गंगानगर शुगर मिल्स है ये प्रारंभ में निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 1946 में बीकानेर औद्योगिक लिमिटेड के द्वारा इसे अधिकृत कर दिया गया और 1 जुलाई 1956 से द गंगानगर शुगर मिल को सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित किया गया और इस मिल में 71.8% भाग सरकार का है। यहाँ यानी 1968 से गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया और इस मिल में गन्ने के शोर से शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है। श्री गंगानगर में स्थित इस उपक्रम के अंतर्गत राज्य की में 4 अन्य इकाइयाँ भी संचालित है, जिसमें शुगर फैक्ट्री श्री गंगानगर, डिस्टिलरी इकाइयाँ श्री गंगानगर और अटरू बारा में हैं। जनजातीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें कोटा और उदयपुर में भी यानी श्री गंगानगर शुगर मिल के अंतर्गत आती है और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, हाईटेक
ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, जो इस इकाई में कांच की बोतलें बनाई जाती है। यानी हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है, वो गंगानगर शुगर मिल के लिए ग्लास की बोतलें, ग्लास की जो बोतलें हैं वो बना करके देती है और उसमें यानी कि शराब बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। जो किशोराय पाटन सहकारी मिल है वो वर्तमान में बंद पड़ी है और इस मिल की जगह 1000 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो इस प्रकार राजस्थान में 3 शुगर मिलें हैं, जिसमें एक निजी क्षेत्र की जिसको मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जाना जाता है और राज्य की प्रथम शुगर मिल है। दूसरी जो सहकारी क्षेत्र की है वो है किशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल जो बूंदी के अंदर है, और तीसरी है जो सार्वजनिक क्षेत्र की है जो दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में तीनों यानी कि चीनी मिलें हैं। अभी द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक मिल के रूप में 1977 में उदयपुर शुगर मिल नाम से चीनी मिल की स्थापना की गई है और ये भी निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित है। तो एक तो उदयपुर के अंदर जो उदयपुर शुगर मिल है वो वर्तमान में संचालित है और द गंगानगर शुगर मिल है वो एक नए रूप के अंदर सूरतगढ़ में संचालित की गई यानी की जा रही है। बाकी मेवाड़ शुगर मिल और किशोराय पाटन शुगर मिल है वो वर्तमान में बंद पड़ी है। तो राजस्थान चीनी उद्योग की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण और सक्षम राज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, वर्ष भर वर्षा नहीं होती है और जब तक गन्ने की आपूर्ति नहीं होती है तब तक चीनी मिलों की स्थापना नहीं की जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो चीनी उद्योग यानी महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो गन्ना है और गन्ने की उपलब्धता होना ज़रूरी है। हालांकि राज्य में चीनी उद्योग पर सरकारी नियंत्रण होने से भी इसकी विकास में बाधा आई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय किसान आज भी गुड़ और खांड शारी के लिए अपने गन्ने का उपयोग कर लेते हैं। तो यानी राजस्थान में गन्ना उद्योग पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण माने गए हैं कि राजस्थान में जो चीनी उद्योग है वो क्यों पिछड़ा है, तो उसमें सबसे पहले हैं कि एक तो इसमें कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति नहीं होती है, गन्ने माल की जो पर्याप्त आपूर्ति है वो नहीं होती है। इसमें कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी फसल खराब हो जाती है, जिससे चीनी उद्योग को नुकसान उठाना पड़ता है और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होने की वजह से चीनी उद्योग है वो यानी विकास कम होता है या कुछ चीनी मिलें हैं वो भी बंद हो जाती है। दूसरा कारण है कि इस उद्योग पर सरकारी नियंत्रण है जो भी इसके विकास में एक बाधा उत्पन्न करता है। और तीसरा कारण है कि स्थानीय जो किसान हैं वो अपने गन्ने का उपयोग गुड़ और खांड शारी के लिए कर देते हैं, जिससे कच्चा माल है वो चीनी मिलों तक नहीं पहुंचता है। और चौथा कारण है कि मिल मालिकों और गन्ने के किसानों के बीच में समन्वय का अभाव है और किसानों को अपने गन्ने की उपज का उचित दाम नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से भी राज्य में गन्ने की कृषि नहीं की जाती है या इसका विकास नहीं होता है। एक तो इस राजस्थान में वर्षा कम होती है, सिंचाई संसाधनों का अभाव है और दूसरी ओर गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान अन्य फसलें बोने लगते हैं। तो ये भी एक इसका कारण माना गया है। इसीलिए
दूसरे और भी कारण हैं, जैसे परिवहन की सुविधा का कम विकास होना, निर्बाध जल की आपूर्ति, शुद्ध जल की उपलब्धता न होना, ये बहुत सारे कारण हैं जो राजस्थान में चीनी उद्योग पिछड़ेपन के मुख्य कारण माने जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय के अंदर चीनी उद्योग का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी इसको अधिक विकसित किया जा सकता है। और दिनों दिन जो चीनी की मांग है वो बढ़ती जा रही है और इस चीनी उद्योग से ज़्यादातर गुड़ और खांडसारी उद्योग यानी पनपते हैं और इस क्षेत्र में ज़्यादातर यानी कि राजस्थान की डिमांड भी रहती है।